हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइस, वन सेकेंड। सो गाइस, आज है सैटरडे का दिन और सैटरडे का दिन शनि भगवान जी को समर्पित होता है। और शनि भगवान जी न्याय प्रिय देवता हैं, तो आप भी ट्राई करें कि ना किसी के साथ अन्याय ना करें और ना ही होने दें। ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एक मशाल लेके सारी अपने ज़िले मोहल्ले कॉलोनी में विरोध करने लग जाएं। जो आपके प्रत्यक्ष रूप से जो सामने हो रहा है, एटलीस्ट आप उसका तो विरोध कर सकते हैं ना। ठीक है। अब ये नहीं कह रही क्या ना आप कॉलोनी में ढूंढते आंडे क्या ना किस किस के साथ अन्याय हो रहा है, घर घर जाए। जो आपके सामने हो रहा है, चाहे वो गली में हो रहा हो, मोहल्ले में हो रहा हो, ज़िले में हो रहा हो, कहीं भी आपके सामने हो रहा हो, तो उसका विरोध आप कर सकते हैं। ठीक है। वही बात है ना, कहा सुनी पे भरोसा नहीं करना। जो सामने हमने देखा है ना, उस चीज़ों पे भरोसा करना है। तो जो आपके सामने हो रहा है उसका विरोध आपको अवश्य रूप से करना चाहिए अपने जीवन में। ठीक है। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं बताऊंगी आप सभी को कि जब हम नाम जाप करते हैं अपने जीवन में, तो किस प्रकार के हमें बदलाव देखने को मिलते हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं नाम जाप के, और हम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन में एक बैलेंस लेके आ सकते हैं। ठीक है। देखिए, मैं अपने एग्जांपल से बता दूँ तो स्टार्टिंग में मैं जब करती थी, तो मेरे पास भी ऐसे ही पोस्ट आया था नीम करोली बाबा जी का। तो ऐसे ही मैंने स्टार्ट कर दिया, थोड़ा टाइम किया। दैन उसके बाद मुझे ना इंटरेस्ट आने लगा। स्टार्टिंग के फेज़ में तो देखो, मैं इस माला से किए हूँ, ये कई वीडियो में दिखा भी रखा है। ये माला है मेरे पास रुद्राक्ष की, इस माला से ही करती हूँ मैं ना। तो कहीं ना कहीं ये माला सिद्ध भी हो गई है। ठीक है। तो इस माला से मैं करती थी। ओके। और अभी भी करती हूँ, एट परसेंट अभी भी करती हूँ। और आप ऐसी एक माला ले लीजिए, या फिर जो भी आपके घर में अवेलेबल है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। देखिए, करेंगे तो मैंने तो कुछ भक्तों की ऐसी भी वीडियो देखी है जिनके पास माला भी नहीं है, और वो ऐसे नंबर से लिख रखा है 108 बार, उसको ही ऐसे पढ़ते हैं, राम 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 राम। तो मतलब बस बोलना ही है यहाँ से, मन से कैसा भाव निकल रहा है आपका। अब ये भी नहीं है कि स्टार्टिंग के फेज़ में तो मेरे को भी सच बताऊँ ना, टू बी ऑनेस्ट, वो बोरिंग लगता था। जब मैं जैसे ऐसे करती थी ना, तो बहुत बोरिंग लगता था कि ये कभी ख़त्म होगी ये माला। और यार पता नहीं अब ये मुझे इतनी लंबी क्यों लग रही है, बड़ी ही लगने लगी है ये मुझे अभी, है ना। ठीक है। सो आपको भी मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा हो सकता है कि उबाऊ सा लगे, क्योंकि बहुत सालों से हम ऐसे नाम जाप वगैरह नहीं करते, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं, जिससे नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाती है कहीं ना कहीं बॉडी में। ठीक है। तो आप धीरे धीरे करेंगे तो वो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आप में स्टोर हो रखी है, वो रिलीज़ होगी, और आपको इसके सकारात्मक परिणाम देखने को भी मिलेंगे अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो। ठीक है। मैंने कई एक पहले भी वीडियो में बता रखा है, नाम जाप करना एक टीचर के समान है। जैसे क्लास में बच्चे शोर मचाते हैं, कितना उड़दंग मचाते हैं जब टीचर नहीं आता। जैसे टीचर की एंट्री होती है तो सारे बच्चे शांति से बैठ जाते हैं। तो नाम जाप एक टीचर का काम करता है, और जो उड़दंग मचा रहे वो बच्चे, वो हमारी नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं। और कुछ लोगों को मतलब प्रेत बाधाओं से भी ग्रसित होते हैं। ठीक है। किसी ना किसी माध्यम से, मिठाई के माध्यम से या किसी चौराहे के माध्यम से उनके साथ वो लग जाती है। तो उसका भी ये एकमात्र इलाज है कि आप किसी ऐसे के पास जा रहे हैं जो इन सब का निवारण देगा। ठीक है। आप खुद से भी प्रैक्टिस करें ना, खुद से भी थोड़ा तन लगाएं, रेदर देन आप सोच रहे हैं कि उस तांत्रिक के पास चलते हैं, उस बाबा के पास चलते हैं, उस संत के पास चलते हैं। आप करेंगे ना, तो आपको उसके सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। साथ साथ हनुमान चालीसा भी करनी है। अब कई लोग करते हैं हनुमान चालीसा, लेकिन नाम जाप नहीं करते हैं। हनुमान चालीसा और नाम जाप आप दोनों ही चीज़ों को बहुत रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, बिना स्किप किए, रेगुलर बेसिस पे। ये तो नियम बना लो। भोजन भी तो करते हैं ना हम, डेली कोई भोजन छोड़ दें हम किसी दिन का, तो ऐसे ही ईश्वर का नाम लेना भी हमें डेली बेसिस पे लेना ही चाहिए, सुबह शाम। ओके।
देखो शंख बजाना तो करना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये डेली बेसिस पे करना चाहिए। ओके। एंड एक बात और मैं आप सभी को बता देती हूँ, हो सकता है कि देखो कई लोग कहते हैं, देखिए अवेकिंग करते हैं ना तो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। ठीक है, चक्रास हीलिंग होती है। ठीक है, तो मैं नहीं करती थी पहले, तो इसमें मेरे तो जीवन में गुरु नहीं थे पहले। जैसे गुरु, जैसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिस भी प्रकार से बाबा जी मेरी ज़िंदगी में आ गए, तो इन्होंने मेरे को बहुत हेल्प किया। ठीक है, बैलेंस रखा शक्तियों को। एलेज जो, अगर एक बार आप इस चीज़ में आ जाते हैं ना, तो आपकी कुछ चीज़ें डिसबैलेंस भी हो सकती है अगर आपके पास एक अच्छे गुरु ना हो तो। किसी की, कहते हैं ना, किसी की मार्गदर्शन में ही चीज़ें करनी चाहिए, छेड़नी चाहिए। ठीक है, तो अब तो मैं मतलब माता काली के कर लेती हूँ, कभी बगलामुखी माता के कर लेती हूँ, कभी त्रिपुर सुंदरी माता के कर लेती हूँ। तो मैं किसी भी देवी देवताओं के मंत्र जाप कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास गुरु हैं। अगर कुछ चीज़ डिसबैलेंस भी होंगी तो ये संभाल लेंगे। ठीक है, हालांकि मेरे भी कभी कभी ऐसा होता है, जैसे रीढ़ की हड्डी में पेन होने लगेगा, क्योंकि ओबियस बात है मैं माता काली के वो करती हूँ ना नाम जाप, तो उनकी ऊर्जा से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हूँ मैं। और उसके अलावा मैं और भी बहुत सारे नाम जाप करती रहती हूँ। मतलब जो भी मेरा मन करता है ना वही उठा लेती हूँ मैं। ठीक है, ये देख लेती हूँ कि ना इससे ये चीज़ है ना, तो मैं करने लगती हूँ। अच्छा लगता है ना उसमें। तो जब आप कंटिन्यूसली करेंगे ना, तो ये चीज़ें आप में ना इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका। ऐसा कि नहीं इसमें इंटरेस्ट है, ये ऊर्जा बढ़ती जाती है और इसमें यू टर्न नहीं है। आप जब एक बार इसमें आध्यात्मिक में आ जाते हैं, उसके बाद आपका कोई यू टर्न नहीं है। आप फिक्स्ड हो जाएंगे इसमें ना। ओके। और ट्राई करें कि ब्रह्म मुहूर्त में करें। अब जैसे ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे ना, तो उसके सकारात्मक परिणाम आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो और अब ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते हैं, तो आप दोपहर में करें 1 बजे के, 12 बजे समथिंग, 12 बजे के बाद, या 1 बजे, और या फिर 5 बजे के बाद करें आप। पर ट्राई करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए। ठीक है, 3 से, कोई कोई 4 से 6 बजे तक करता है, कोई 3 से 6 बजे तक करता है, कोई 5 बजे के बाद करता है। लेकिन मॉर्निंग के टाइम काफ़ी बेटर है, जो आपका सूटेबल लगे। 3 से 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं, बहुत ही सकारात्मक परिणाम है। ठीक है, और अब पर्पज़ क्या है आपका करने का, ये भी मायने। कोई अपनी पीस के लिए करता है, कोई मेटलिस्टिक वर्ल्ड को चाहने के लिए करता है, कोई आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए करता है, कोई चक्रास को बैलेंस और थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए करता है। तो आप करेंगे, लेकिन मैं, मेरा भी खुद का ओपिनियन ये कहता है कि किसी का मार्गदर्शन तो होना चाहिए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी को तो आप सामने रखते हुए, उनका ध्यान करते हुए करें। क्योंकि मेरे सामने तो बाबा जी हैं, तो उनके उनके देख रेख में तो मैं करती रहती हूँ। ठीक है, और इसके ऐसा नहीं है कि ना वो नहीं होता, ऊपर नीचे नहीं होती हैं ऊर्जाएं, होती हैं, वो स्वाभाविक है ना, होती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं। जय श्री राम, जय निम करोली बाबा, हरे हर महादेव, जय मादी शक्ति, धन्यवाद।